डियर स्टूडेंट्स, हमने कल डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस में। आज हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो का मतलब लाइट। जब कोई भी लाइट मिनिमम फ्रीक्वेंसी की किसी भी मेटल पे पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट करती है। इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज द फिनोमिना ऑफ emission of electron from a metal surface when a radiation of minimum frequency is incident on it. The electron emitted are called photoelectron and the current is called photoelectric करंट। अब हम इसका करेंगे एक्सपेरिमेंट सेटअप कि कैसे कैसे ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये कोई इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है। ये कोई टू प्लेट्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है। तो जब कोई रेडिएशंस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इसके ऊपर पड़ती हैं, radiations of minimum frequency is made to fall on this surface, electron are ejected. ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर हम इसके पैरेलल लगाएंगे, मिली एमीटर इसके सीरीज में लगाएंगे और पोटेंशियल अरेंजमेंट जो है वो जहां लगाएंगे, ये की आ गई, ये वोल्टमीटर आ गया, ये वैक्यूएटेड ट्यूब है, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब जब हम प्लेट क्यू को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं तो जहां सूटेबल फ्रीक्वेंसी की कोई भी रेडिएशन पी के ऊपर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक। These electrons are called photo electrons and the current जो होगी वो होगी फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम क्यू प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, मूव टूवर्ड्स द क्यू,
या एक्सेलरेट टूवर्ड्स द क्यू। अगर हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ पहले, लाइट या रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी जो है वो फॉल ऑन इट, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट करेंगे। जब इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे लेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट टूवर्ड्स द क्यू हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता है जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं, देखो इधर, फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, shows electric effect by visible light। और जिंक, मैग्नीशियम shows photoelectric effect by UV लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट यानी कि विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम जैसे हो गया, मैग्नीशियम, जिंक जो है वो यूवी लाइट से। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ये पहला आ गया। हम देखते हैं कि हर चीज का इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या पड़ता है। जैसे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बच्चे, ये इंटेंसिटी है, अगर हम इंटेंसिटी जो है वो लेते हैं, ये हमने ले लिया इंटेंसिटी और ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहले हमने क्या लिया कि इस इंटेंसिटी के मैं देखा कि कितने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट आ रहा है, ये आ गया। थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाई हमने, समझो जहां चले गए तो जे आ गया, जहां चले गए तो जे आ गया। इसको ज्वाइन करो तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। इट शोज दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। PEC प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी तो एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट का मतलब I प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। I क्या होता है, Q इंटू E, Q इंटू N या N इंटू E, N इंटू E अपॉन T। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इसका मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड ऑन द इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया
एक चीज कि क्या इफेक्ट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। अब हम देखते हैं पोटेंशियल का क्या रोल है इसमें। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अगर हम ये ले लो पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव है, कोई भी करंट ले लो आप जो कि इंटेंसिटी I1 का कोई भी रेडिएशन ले लो, जब उसको हम इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल के ऊपर और पोटेंशियल 0 रखते हैं, तब भी उसमें से करंट पास करेगा। देन करंट ओके इज पासिंग थ्रू द सर्किट, तब भी उस सर्किट में थोड़ा करंट पास करेगा जो इसके बराबर होगा। तो जब हम उसको बढ़ाएंगे, मतलब पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ेगा और एक टाइम आएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम? सैचुरेशन करंट। जब इसकी पोटेंशियल को हम नेगेटिव पे ले जाते हैं तो ये डाउन हो जाएगी और कम टू 0। ठीक है। अगर हम दोबारा एक और थोड़ी सी इंटेंसिटी से ग्रेटर लेते हैं तो ये I1 के लिए सैचुरेशन करंट हुआ, तो उसके लिए भी ये ऐसे करके, और जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसपे करंट 0 हो जाता है, वो जहां आके सेम रहेगा। तो इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल क्या हुआ कि इंटेंसिटी I1 I2 डिफरेंट है, उनके लिए सैचुरेशन करंट अलग होगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल उनके लिए सेम है। क्लियर हो गया आपको? तो अब इसके बाद आ जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, ये बोलो कि जब ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सैचुरेशन करंट। और जहां ये पोटेंशियल 0 हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल at which the value of the current is 0 is called stopping potential या cut off voltage। ठीक है। अगर सपोज करो, मैं पहले आपको बुला देता हूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव है। अगर हम कोई भी रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट है, यानी कि एक की V1 ले लो, एक की ν2 ले लो, एक की ν3 ले लो। ये ν1 है, ये ν2 है और ये ν3 है। अगर ये हमने फ्रीक्वेंसी ली जहां ν3 इज ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1, तो इनकी सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगी, बट इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है
वो अलग अलग हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इनका अलग अलग हो जाएगा। सपोज के जब भी कोई भी रेडिएशन हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बी अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? अगर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है तो बी मैक्सिमम के बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। अब हमने क्या करना है? करंट को रोकना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे लाना है। तो इट इज द वर्क डन टू स्टॉप द, क्या करना? स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ही रुकेंगे तभी करंट जीरो होगा। तो वो क्या होगा? वर्क डन टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, द करंट इज इक्वल टू ई आ गया उसका चार्ज और बी नॉट क्या आ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एट वन टाइम ये इक्वल हो जाएंगे कि ई बी इज इक्वल टू एम बी मैक्सिमम स्क्वायर। अगर हम इसके बीच ग्राफ बनाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो यहां एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी बिलो विच नो एमिशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसके नीचे एमिशन पॉसिबल नहीं है, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नोट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no electron emission is possible is called threshold frequency. तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके नीचे एमिशन नहीं होगी। तो आपको इन चीजों का पता चल गया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रेडिएशंस हैविंग द रेडिएशंस ऑफ suitable minimum frequency made to fall on the metal, electrons are ejected या emitted। तो emitted इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। देखो अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो है वो विजिबल लाइट से भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शाते हैं, शो करते हैं। और जिंक एंड मैग्नीशियम जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक यूवी लाइट से शो करते हैं। दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर जिंक एंड मैग्नीशियम इज यूवी लाइट। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें क्या होता है? एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है जिसमें ये पी और क्यू दो प्लेट्स हैं। एक को बोलेंगे हम कैथोड, नेगेटिव प्लेट को, और इसको बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलेंगे? एनोड। पोटेंशियल जो होगा वोल्ट मीटर, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये मिली एमीटर एंड पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट जो है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। When a light of suitable frequency is made to fall on plate P, the electrons are emitted, and if this plate is given positive potential, then electrons are accelerated towards the plate Q. ठीक है, अब ये होगा कि इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स पड़ेंगे, इंटेंसिटी के, पोटेंशियल के और फ्रीक्वेंसी के। इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा कि जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। That means intensity is directly proportional to the number of the electrons emitted. If the intensity increases, the number of the electrons emitted also increases. तो effect of potential का क्या है कि potential में ये होता है कि आप कोई भी suitable frequency की कोई भी radiation incident करते हैं और potential जीरो रखते हैं,
तब भी उसमें करंट फ्लो कर रहा होता विच इज इक्वल टू ओके। ठीक है, अगर उसको बढ़ाते हैं और हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो कुछ टाइम के बाद, कुछ पोटेंशियल के बाद उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है करंट की, फोटोइलेक्ट्रिक करंट की, जब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो सेम रहता है। तो ये कैसे पता चलता है? मिली एम्पीयर से पता चलेगा कि करंट सेम है, तो दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अगर हम I2 से करते हैं जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसका सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी सेम होगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सेम एंड हम कोई भी रेडिएशंस लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, उनके लिए सैचुरेशन करंट सेम रहेगा उस पोटेंशियल पे, उस इंटेंसिटी पे, बट stopping potential is different. That means the emission of the electrons is depending on the frequency. There is certain minimum frequency below which there is no emission of electron. That frequency is called threshold frequency. Clear? Understand? Okay.